नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान एवं जियो टैगिंग योजना की समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साल ऑक्सीवन वर्ष के नाम से जाना जाएगा और इस मानसिकता के साथ ही अधिकारी काम को करें। इस सीजन के दौरान प्रदेश में पर्यावरण एवं जल संरक्षण का ध्येय ध्यान में रखते हुए पौधारोपण अभियान को चलाएं और इस अभियान में न केवल स्कूली विद्यार्थियों बल्कि आमजन को भी भागीदार बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग ऐसी योजना बनाए कि आमजन को सालों के सीजन में पौधे आसानी से और उनके घरों के नजदीक उपलब्ध हो सके। उन्होंने इसके लिए तकनीक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए योजना बनाने को कहा ताकि पौधे जनता को सुलभता से मिल सके। जियो टैगिंग योजना के प्रदेश में लगाए जाने वाले हर पौधे की मॉनिटरिंग की जा सकेगी और इस योजना को सफल बनाने के लिए ड्रोन मैपिंग भी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्य जीव विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संदर्भ में बारीकी से काम कर योजना बनाएं ताकि लगाए गए पौधों में से अधिक सजीव रह सकें। बैठक में बताया गया कि विभाग ने पौधारोपण अभियान के लिए 2800 गांवों का चयन किया है और इन गांवों में पौधारोपण के लिए स्थलों का भी निर्धारण कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना कंट्रोल करने में सरकार को फेल बताया है। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस जो है इनकी मांग का समर्थन कर रही है। ये किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मांग ले गए हैं ये कानून जो है, ये कानून ये किसान के हक में नहीं है। ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, किसान मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उस बात का नहीं है, लेकिन जो मांग ले गए हैं किसी कानून के जो है उसके विरोध में है। कांग्रेस शुरू से है। प्रदर्शन करे ना करें, कानून जो है ये किसान के हित में नहीं है। ये सिर्फ वो उन्होंने जो छूट दी है वो एम्बुलेंस में या कुछ दवाइयों में दी, वो तो पहले देनी चाहिए थी शुरू में। अब जब कम हो गया, जब हाय तौबा मची हुई थी, जब ब्लैक में बिक रहा था, यहां बार बार हमने कहा कि जिस प्रकार से चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टॉक्सी हो, जो भी दवाइयां थी, चाहे ऑक्सीजन हो, ब्लैक में बिक रही थी और ये सरकार इसको कंट्रोल में विफल रही कंट्रोल करने। कांग्रेस जो है लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच किसान और बीजेपी नेताओं के बीच विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तस्वीरें सीधे टकराव की भी सामने आने लगी हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का जोरदार विरोध करने के बाद इस बार किसानों ने बीजेपी दफ्तर की नींव उखाड़ डाली। दरअसल झज्जर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यालय का शिलान्यास कर निकले ही थे कि कुछ देर बाद किसान मौके पर पहुंच गए और पार्टी दफ्तर की नींव उखाड़ दी। ऐसे में अब सरकार किसानों के उग्र होते जा रहे रवैये पर विरोध पर सख्त नजर बनाए हुए है। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने झज्जर में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस में दुकानदारों समेत व्यवसायियों को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन इस राहत के बीच लापरवाही की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अनिल विज ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर लोगों ने नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो सरकार को मजबूरन दी गई छूट को वापस लेना होगा, क्योंकि सरकार को हर हालत में लोगों को बचाना है। एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के मुताबिक जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई करेगा। देखिए, लोगों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना कम हुआ है, हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये खत्म हो गया।
और अगर लोग ढील करेंगे तो हमें ये दी हुई जो लॉकडाउन में ढीले हैं वो वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रदेशवासियों को पानी की कमी से दो चार होना पड़ेगा। जी हां, हरियाणा में भीषण जल संकट का खतरा है और प्रदेश में 60% हिस्से में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। राज्य का बड़ा हिस्सा रेड कैटेगरी में पहुंच चुका है। 22 जिलों में से 14 जिलों में भूजल काफी नीचे चला गया है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर जल भराव और जलीय लवणता की समस्या बनी हुई है। लोगों द्वारा अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूजल का इस्तेमाल करते 2004 में राज्य के 114 ब्लॉक में से 55 ब्लॉक रेड कैटेगरी में आ चुके थे, जो करीब 48% हैं। तो वहीं 2020 में 141 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक रेड कैटेगरी में पहुंच गए, जो कि राज्य का 60% हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल के खतरे को भांपते हुए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अपनाने का आह्वान किया है। हरियाणा में भीषण जल संकट का खतरा प्रदेश जल समस्या के मुहाने पर पहुंचा। हरियाणा के 60% हिस्से में भूजल स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कितने ब्लॉक हैं और कितने रेड कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। तो ऐसे सूखा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। 2004 की बात करें तो कुल ब्लॉक 114 है। रेड कैटेगरी में 55 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 48% में आपको बता दें कि लगातार ये फैलता जा रहा है। 2020 की बात करें तो कुल ब्लॉक यहां पर 141 हैं और 85 ब्लॉक्स को रेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। और अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन जिलों में जल संकट गहराता जा रहा है, जहां पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें कि कौन से वो जिले हैं जहां पर जल संकट गहरा रहा है। गुरुग्राम इसमें शामिल है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, चरखी-दादरी, नारनौल इसमें शामिल है, जहां पर लगातार जल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को आने वाले समय में भूजल से संबंधित तमाम समस्या आने को लेकर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो वहीं गिरते भूजल स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत पानी प्रणाली तैयार करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ इस बैठक में किसानों के लिए भूजल, नदियों का पानी और शोधित जल को सुचारू उपलब्धता के लिए यहां पर 2 वर्षीय केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें जिलों, ब्लॉक और गांवों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की पहली बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई है। तो तैयार होगी पानी निगरानी प्रणाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक ली, क्या कुछ कहा यह हम आपको बता रहे हैं। जहां पर नदियों का पानी और शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए 2 वर्षीय केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के उन्होंने बैठक में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसमें जिलों, ब्लॉक और गांव को यहां पर पानी को लेकर जो समस्याएं शामिल हैं उनको निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी और तमाम जिलों, ब्लॉकों को इसमें शामिल भी किया जाएगा। खासतौर पर लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की तरफ से इस पहल को शुरुआत की जाएगी। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं वो अब आपको दिखाते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर योजना बनाई जाए, हर गांव का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार किया जाए, लोगों को जलीय भविष्य की जानकारी मिले। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्देश जो अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए, जिससे लोगों को कम से कम आने वाले समय में भूजल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या न।
कुछ जिलों में भूजल स्तर 80 फीट से नीचे है, तो वहीं 5 दशक में हालात बिगड़े हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और पानीपत में ज्यादा संकट है। धान उत्पादक जिलों में फसल विविधीकरण बेहद जरूरी है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पानी की बजटिंग करने की परियोजना पर भी काम जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की क्या तैयारी है? प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सतवीर कादियान से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। भूतकाल की बात करें तो पानी के लिए बड़ी बड़ी जंगें हुई और इसके संरक्षण को लेकर कई बार बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन क्या भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय हरियाणा जिस परिस्थिति में है उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं हम तमाम जो ब्लॉक्स हैं हरियाणा में जिन्हें डिवाइड किया गया है वो धीरे धीरे डार्क जोन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ प्रशासन की सहभागिता बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ इस समय यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर कादियान। डॉक्टर कादियान से बात करेंगे। सर, क्या परिस्थितियां इस समय पानी की हैं? ग्राउंड वाटर जो लेवल है हरियाणा में वो किस तरह से जा चुका है? डार्क जोन में कितने क्षेत्र आ रहे हैं? रेड जोन में कितने क्षेत्र आ रहे हैं? और क्या परिस्थितियां आने वाले दिनों में आप देखते हैं अगर इसी तरह से परिस्थिति आगे चलती है? स्थिति विकट है। हमारी लाइफ टाइम के, हमारे टाइम्स के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध जल पे होगा। और अगर मैं युद्ध की बात ना करूं तो संकट में हम आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर टोटल 141 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से आज की डेट में 85 ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक हो चुके हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब ये है कि हम उनका दोहन जितना रिचार्ज होना चाहिए उसका लगभग 100% से ज्यादा कर रहे हैं। स्थिति ये है कि कुरुक्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः 4 ब्लॉक हैं, उनके मैं नाम भी बताऊंगा आपको, जिसमें इस्माइलाबाद, बबैन, लाडवा, पहवा, शाहबाद, थानेसर एंड पिपली, उनमें स्थिति इतनी भयावह है कि वर्ष 2020 तक उसमें 74 के कंपैरिजन में लगभग 27 मीटर पानी नीचे जा चुका है। और पानी जब नीचे जा रहा है, ये तो एक एस्पेक्ट है कि एक्वीफर में जो टोटल सप्लाई है वो कम हो गई है, ऐसा अनुमान है जो इनके जो हमारे पास अभी फैक्ट्स हैं कि अगले 10 साल के अंदर कुरुक्षेत्र में भूजल पानी बिल्कुल ना के बराबर होगा। ना के बराबर जहां पे पानी है, उन हालात को अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप महेंद्रगढ़ का देख लीजिए, जहां पानी लगभग 2000 फीट नीचे तक जा चुका है। अब करें क्या? सवाल यह है, करें क्या? इसमें हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैकेनिज्म्स, बहुत सारे उपाय करने होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। रिचार्ज को बढ़ाना है, जमीन के पानी के निकासी को कम करना है, फसलों का विविधीकरण करना है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो 22 मार्च को जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस, उसके हिसाब से अगर चले तो मैं एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारे यहाँ पे जिन जगहों पे मुख्यतः नहरों का पानी नहीं है, जीटी रोड के, अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो लेफ्ट साइड को नहरों का बहुत बड़ा जाल नहीं है। उस एरिया में ऑलमोस्ट डार्क पूरा एरिया हो चुका है। अब कैच द रेन के तहत अगर मैं एक छोटा सा उपाय उनको बताऊं कि 5 एकड़ का जमींदार 5 से 7.5 हॉर्स पावर की मोटर लगाता है और हर 3 से 5 साल बाद उसको अपना ट्यूबवेल नीचे लेके जाना पड़ता है, जिसमें लगभग 1 से 1.25 लाख का खर्चा उसका आता है। इसका ये
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ मिलकर खराब जमीन को ठीक करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों, खासकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को जल्द ही मूंग का बीज ब्लॉक और गांव लेवल पर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान अपनी फसल की समय पर जुताई कर सके। उन्होंने कहा कि किसानों को बाजरे, मूंग और उड़द का बीज अच्छी गुणवत्ता व सस्ते दामों पर दिया जाए, जिसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से मिलकर लंबे समय के लिए इसका प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि धान की जगह कम पानी वाली फसलों को उगाने के लिए जागरूक करें, जिनकी लागत कम और मुनाफा अधिक हो। इसके अलावा अधिक से अधिक किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर 25 जून 2021 तक अपना पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करें। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 7,000 रुपए किसान को दिए जाएंगे। अंबाला वासियों के लिए पेयजल की पुख्ता व्यवस्था को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद क्षेत्रवासियों के साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जहां पर अधिकारियों की पार्षदों और लोगों के साथ काफी लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान पार्षदों और अधिकारियों के बीच में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। अपनी समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आए लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले लंबे समय से पानी की समस्या और इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए वो तरस रहे हैं। लोगों ने बताया कि अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पार्षदों ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द लोगों को पानी की समस्या से निजात नहीं दिलाया गया तो वो लोगों के साथ मिलकर धरने पर बैठेंगे। ट्यूबवेल लग गया सुल्तानपुर में, उस कॉर्नर पिछले एक हफ्ते से पानी की समस्या है मेरे वार्ड में, और सीवरेज की भी प्रॉब्लम है मेरे वार्ड में। जैसे कि सरस्वती नगर में सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है और पानी की बहुत प्रॉब्लम है मिलाप नगर में। तो आज एक्शन साहब से हम मिले हैं और काफी दिनों से एक्शन साहब और एसडीओ साहब से मेरी फोन पे भी बात हो रही है। तो वो समाधान करने पे रोज हमें आश्वासन दे देते थे, आज समाधान हो जाएगा, आज समाधान हो जाएगा, पर पिछले लगातार एक हफ्ते से कोई समाधान नहीं हुआ। इसीलिए आज जनता के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं एक्शन ऑफिस में। आज इन्होंने एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि हम एक हफ्ते में ये समस्या दूर कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पर्टिकुलर एरिया वार्ड नंबर 10 के। वैसे तो आधे शहर में पानी की समस्या, आधा शहर इसलिए कहूंगा क्योंकि वो अदर पार्टीज का है और बाकी जो एरिया है वो विधायक जी का एरिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वार्ड नंबर 10 में एक मुख्य समस्या जहां आ रही है वो है कलाल माजरी और हरिनगर और रविदास बस्ती। कुछ एरिया जो है रेलवे रोड का भी है, वहां पर भी बहुत समस्या पानी की, गंदे पानी की आ रही है। अब बताऊंगा आपको, पिछले 8 दिनों से कलाल माजरी के लगभग 90% घरों में एक बूंद पानी का नहीं आया है। हम पानी की समस्या को लेकर यहाँ जल विभाग में पहुंचे थे। हमारे एरिया में जो है वार्ड नंबर 2 में पानी की बहुत समस्या आ रही है। किसी एरिया में पानी आ नहीं रहा और किसी एरिया में बहुत गंदा पानी आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड में पिछले 10-15 दिन से निरंतर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हीरानगर में बहुत प्रॉब्लम है, शालीमार में बहुत प्रॉब्लम है, नरेश विहार में बहुत प्रॉब्लम है। पानी की बूंद तक नहीं आती। लोग एक दूसरे के कम से कम दूसरी तीसरी गली में जाकर के बाल्टी पानी की लेके आते हैं, तब जाके अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी पीने के लिए। पानी की समस्या हमारी 4-5 महीने से हम दिक्कत में हैं। तो आज हम एक्शन साहब के पास आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में पानी ठीक हो जाएगा। हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पीने का पानी। अधिकारियों से आप मिले हो क्या? मिला है, वो कहते हैं ठीक कर देंगे, कुछ करते तो है नहीं, कह देते ठीक है, अगर नहीं हमारी सुनवाई की हम फिर धरना ही देंगे। हमारा तो यही है लास्ट। जी 3-4 महीने हो गए जी, पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कभी आंदा आधा घंटा, कभी 5 मिनट बस बंद कर देंगे बाद में। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।